कैसे हैं प्यारे रीडर्स। एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 50 सब्सक्राइबर मुकम्मल होने पर एक ज़बरदस्त मुकम्मल नावल अपलोड किया जाएगा। मुकम्मल नावल की स्नेक पीक वीडियो संडे को अपलोड होगी। जाने तमन्ना तो जुनून मेरा, अनुष्का का किस नंबर 18। इस नावल में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ऋषा ने अपनी पूरी जान लगाकर इस मर्दाना हाथ को अपने से दूर करने की कोशिश की। जब सामने वाले ने इसकी इस कोशिश को नाकाम बनाते इसके पेट पर अपना बाजू लपेटे इसकी कमर को अपने सीने के साथ लगाया। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती क्या? शाह की फनकारती आवाज़ अबरीशा के कान के पास उभरी तो अबरीशा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश जारी रखी। जब हज़ार ने अबरीशा की बिगड़ती सांसों के पेश नज़र इसके मुंह से हाथ उठाया, जबकि अबरीशा की कमर अभी भी हज़ार के सीने से लगी थी। अबरीशा ने गहरे सांस लेते खुद को पूरी जान लगाकर छुड़ाना चाहा, लेकिन इस नाजुक जान के लिए हज़ार जैसी मजबूत और तवाना बॉडी के मालिक को हटाना नामुमकिन था। हज़ार प्लीज़ छोड़े मुझे, अबरीशा ने अपनी सांसों को थोड़ा दुरुस्त करते कहा। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती क्या? हज़ार ने अबरीशा के लिए सिल्की ब्राउन बालों से आते दिलफरेब खुशबू को खुद में समाते गुस्से से कहा। मैंने क्या किया है? तुम अभी किससे बात कर रही थी? हज़ार शाह ने सवाल किया। वो तो अहमद भाई शीशा आपी का पूछ रहे थे। अबरीशा को सीढ़ियाँ उतरते शीशा का भाई मिला था, इसलिए इसने बिला झिझक इसका बता दिया। अब छोड़े मुझे, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं राम भाई को बताऊंगी कि आप मुझे हरास करते हैं। अबरीशा ने पहले ही सोच रखा था अगर हज़ार ने इसे ऐसे कुछ कहा तो वह राम या किसी बड़े को बता देगी। बचपन से लेकर अब तक वो सब एक घर में रहे थे, कभी ऐसा कुछ ना हुआ था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हज़ार शाह का रवैया अबरीशा जैसी नाजुक जान को दहला कर रख गया था, पर वो इस मामले पर डरने वाली ना थी। अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ तुम बताओ इसे, फिर मुझे भी मौका मिलेगा इसके सीने पर गोली मारने का। हज़ार शाह अबरीशा को गुस्से से अपने हिसाब से निकालते अपने सामने किया। ऐसे ही गोली मारना आसान काम नहीं। अबरीशा ने परेशानी से अंधेरे में हज़ार की खूबसूरत आंखों में देखते कहा, जिसकी लाली अबरीशा को अंधेरे में भी हल्की हल्की नजर आ रही थी। बता कर देखो एक बार, हज़ार ने अपने लहजे को चट्टानी बनाते कहा। फिलहाल ये अपना उंगलियां थोड़ा दुरुस्त करो, आज तुम्हारी मेहंदी नहीं जो इतनी तैयार हुई घूम रही हो। हज़ार शाह ने स्टोर रूम की लाइट जलाते मुड़ते हुए अबरीशा के डार्क ग्रीन रंग के लहंगे में चमकते हुसन को नागवारी से देखा। मेरी ना सही मेरे भाई और बहन की तो मेहंदी है ना? अबरीशा ने हज़ार शाह की फजूल रोक टोक पर सुलगते हुए कहा। मेरी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें क्या? हज़ार शाह ने अबरीशा को बाजू से पकड़े अपनी तरफ खींचते इसके कान के पास आहिस्ता आवाज़ में गिराते कहा, और साथ ही इसके होंठों पर लगी पिंक लिपस्टिक को अपने हाथ के तेली से साफ कर दिया। देखें देखें, मैंने इतनी तैयारी तो नहीं की। अबरीशा जो कब से इतनी हिम्मत करे खड़ी थी, हज़ार शाह की नज़रों में छुपे पैगाम देखते घबराते हुए इसे ठंडा करने की गर्ज से बोले। और ये बाल? हज़ार शाह ने इसके बालों को अपनी मुट्ठी में नरमी से जकड़ा। इन्हें बांध कर नीचे आना, वरना इन्हें काटने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। हज़ार शाह ने अबरीशा के बालों को एक झटके से छोड़ते अपने असली उसीले अंदाज से अबरीशा को बावर करवाया। ऐसे ऐसे ही काट देंगे मुझे अपने बालों से कितना प्यार, मैं बता नहीं सकती आपको। अबरीशा ने तड़पते हुए हज़ार से दूर होते मासूमियत से अपने बालों को एक कंधे पर किए, इन पर अपना नरम हाथ फेरा। पसंद तो मुझे भी बहुत है तुम्हारे बाल, और जो मुझे पसंद होता वो सब की नज़रों में आए तो मैं इस चीज़ को ख़त्म कर देता। हज़ार शाह ने अबरीशा के पास जाते इसके बालों पर बिल्कुल अबरीशा की तरह हाथ फेरते अचानक इन्हें अपनी मुट्ठी में भरते अपनी तरफ खींचा तो अबरीशा की एक चीख बरामद हुई। अबरीशा के आंसू भी रवानी से इसके गालों पर लड़क रहे थे। तो अब तुमने डिसाइड करना है, चाहिए ये खूबसूरत बाल या नहीं? मुझे चाहिए है मेरे बाल, अबरीशा ने डरते हुए कहा।
तो भी जाकर इन्हें बांध कर आओगे। जी जी, अब ऋषा इस जिन की कैद से रिहाई चाहती थी, इसलिए मान गई। जिंदगी भर मेरी ऐसे ही मानती रहो तो फिर जिंदगी अच्छी गुजरेगी हमारी। आज़ाद शाह ने मुस्कुराते हुए अपना माथा ऋषा के माथे से टकाया, स्टोर रूम से निकल गया, जबकि ऋषा वहाँ खड़ी यही सोचती रही कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। हाँ, सिकंदर अपनी साथी सिक्योरिटी भी पहुंचा दो यहाँ, और मीडिया को दूर रखना है इस खबर से, किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। सैतान शाह सिकंदर से बात करते गुजर रहा था जब अरीसे के कमरे के पास से गुजरते अपने दिल के हाथों मजबूर होते वो इसके कमरे के खुले दरवाजे से अंदर झांक गया, जहाँ अरीसे अकेली अपने बेड पर टांगे सीधी किए बैकग्राउंड से टेक लगाए, आंखें मूंदे दोनों बाजू अपने सीने पर बांधे तकिए के सहारे बैठी थी। सैतान शाह ने आहिस्तगी से अंदर दाखिल होते दरवाज़ा बंद कर दिया। अरीसे की पोजीशन में अभी भी कोई फर्क नहीं आया था। सैतान शाह अरीसे का सजा संवरा सुनहरा रूप देखते किसी ट्रांस की कैफियत में इसकी तरफ बढ़ा और अरीसे पर झुकते इसके गाल को नरमी से छुआ। जब अरीसे हड़बड़ा कर सैतान शाह का हाथ बुरी तरह झटक गए। आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? अरीसे ने फौरन अपनी टांगें समेटे बेड से नीचे लटकाई। इसे कल रात से फिर बुखार हो गया था। अभी भी दुआ भाभी से मेडिसिन देकर आराम करने का बोल कर गई थी, और अरीसे के ऐसे बैठे बैठे ही आंख लग गई। तुम मेरा हाथ कैसे झटक सकती हो? अरीसे शाह। सैतान शाह ने अपने हाथ झटकने पर अरीसे के जबड़े को अपनी गिरफ्त में लेते बोला, तो इसके तपते वजूद पर फौरन अपना हाथ पीछे खींचते इसकी पेशानी पर हाथ रखा। तुम्हें बुखार है? सैतान शाह ने इसके माथे, गाल और गर्दन को बेकरारी से छूते पूछा। आप प्लीज़ यहाँ से जाएं, फ़िलहाल मुझे कोई बात नहीं करनी। अरीसे ने इस बार सैतान शाह का हाथ तो नहीं झटका, लेकिन अपना चेहरा सैतान शाह के हाथ से दूर किया। डियर वुड बी वाइफी, जो पूछा जाए बस इसका जवाब दो। सैतान शाह ने इसके करीब बेड पर बैठते इसके हाथ को अपने हाथों में नरमी से दबाते इसकी तैयारी को आंखों में दुनिया जहान का सुकून लिए देखा, जो इस वक्त ताज़ा फूलों की नाजुक सी ज्वेलरी में खुद भी कोई खिलता गुलाब लग रही थी, जिसकी खुशबू सैतान शाह को अपनी नस नस में बसती मुअत्तर कर रही थी। कब से है बुखार? सैतान शाह ने ऐसे ही नरमी से इसके हाथों पर दबाव डालते अरीसे को अपना चेहरा ऊपर उठाने पर मजबूर किया, जो नीचे को झुकाते सैतान शाह को बेताब कर रही थी। कल रात से अरीसे ने मुक्त से जवाब दिया। अगर वो जवाब ना देते तो यकीनन सैतान शाह के गुस्से को भड़काती, जो सहना फिलहाल इसके बस में नहीं था। मेडिसिन ली है? सैतान शाह ने अरीसे के मुंह को अपनी 2 उंगलियों की मदद से ऊपर करते पूछा। जी। अरीसे शाह ने सैतान शाह से थोड़े फासले पर होते कहा। नीचे तुम घूंघट में जाओगे और किसी भी सूरत घूंघट ना उठाना। सैतान शाह ने इसके हाथों की नरमाहट को अपनी उंगलियों में जज़ब करते तहकमाना कहा। इतनी देर घूंघट में कैसे बैठूंगी? पहले ही तबीयत नहीं ठीक मेरी। अरीसे ने आंखों में हैरानगी लिए अपने इस जनूनी कज़न को देखा, जो इंतहा का सिद्धिया नापसंद था, जिसके लिए इसकी अना और सिद्ध के आगे कुछ नहीं था। अरीसे जैसी नाजुक और सादा लड़की इतने मुश्किल शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने का सोच सोच कर ही बीमार हो गई थी, और अब इसकी ये नई डिमांड के घूंघट में नीचे जाना सुन कर इसका पहले से दुखता दिमाग अब घूमने भी लगा था। मैं मामा लोगों को बोल दूंगा, तुम ज़्यादा देर नीचे नहीं रुकोगे। सैतान शाह ने अपनी तरफ से अपनी ज़िद को पूरा करने का आसान हल बता दिया। मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ, मेडिसिन ली है मैंने। अरीसे शाह ने सैतान शाह की मुसलसल शौक नजरें जो वो इस पर मरकूज किए बैठा था नागवारी से देखा। आज का दिन है, कल तक खुद को फ्रेश कर लो। कल मैं किसी किस्म का कोई बहाना बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे जो चाहिए वो चाहिए। सैतान शाह ने अरीसे की नागवारी पर इससे ज़्यादा रूड लहजा अपनाया, जबकि अरीसे शाह कल का सोचते दोबारा अपनी टांगें सीधी करती बैकग्राउंड से ठीक लगाए आंखें मूंद गई, क्योंकि सैतान शाह अपना रूड रवैया दिखाते कमरे से निकल गया था। अरीसे शाह को अपनी आने वाली ज़िंदगी इस घमंडी इंसान के साथ बहुत मुश्किल लग रही थी। अरे भाई बेगम साहिबा, आज क्या आपने
अदाओं से हमारा कत्ल करने का इरादा है। रेहान शाह वाइट शलवार कमीज़ पहने बिल्कुल तैयार अपने कंधों पर ब्लैक शाल लिए कमरे में दाखिल हुआ तो दुआ अपनी तैयारी को बिल्कुल आखिरी टच दे रही थी। वो इस वक्त लाइट ग्रीन कलर के फ्रॉक में मलबूस बालों की हल्की सी चुटिया बनाई लाइट मेकअप के साथ रेहान शाह की धड़कनों को पल में कोई गुस्ताखी करने पर उकसा गई थी। जाने मन हम तो आप पर वैसे ही फिदा हैं, इतनी तैयारी की ज़रूरत नहीं थी आपको। रेहान शाह ने दीवार के पीठ पर बाजू लपेटते इसके कंधे पर अपनी टोड़ी रखे शीशे में अपना और इसका अक्स देखते कहा, आप प्लीज़ दूर रहिए मुझसे, बड़ी मेहनत लगा कर रेडी हुई हूँ, आपका रोमांस सपोर्ट नहीं कर सकती इस वक्त। दुआ ने नरमी से रेहान शाह के बाजू अपने इर्द गिर्द से हटाता थोड़ा फासला किया। जाने मन वादा है जितना टाइम लगाया है रेडी होने में इससे आधे टाइम में आपकी मेहनत को ज़ाया कर दूँगा, क्योंकि बकौल आपके ये सब कुछ मेरे लिए नहीं किया गया। रेहान शाह ने दुआ की गर्दन पर अपने लमस को छोड़ते इसका रुख अपनी तरफ करते इसे अपने सीने में जोर से भरा। सॉरी। दुआ को फौरन एहसास हुआ कि वो अपनी गलती की वजह से सोए हुए शेर को जगा गई है। नो डियर वाइफ, अब तो जब तक मेरा मूड नहीं होगा आप इस रूम से बाहर नहीं जा सकते। रेहान शाह ने दुआ की गर्दन पर बेबाकी दिखाता इसे अपनी बाहों में लेते बेड की तरफ बढ़ा तो दुआ के चौदह तबक रोशन हो गए, क्योंकि इसे अपनी सारी तैयारी सच में यहाँ बर्बाद होती लग रही थी। अभी जारी है। कैसी लगी आज की एपिसोड? थोड़ी छोटी थी लेकिन उम्मीद है पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। 50 सब्सक्राइबर मुकम्मल होने पर एक मुकम्मल नावल चैनल पर अपलोड होगा।